एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ पिगमेंटेशन को जड़ से ख़त्म कैसे किया जा सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि पिगमेंटेशन को ख़त्म नहीं किया जा सकता। कुछ डॉक्टर्स की माने तो वो भी कह देते हैं कि अगर ये 100% ख़त्म नहीं हो सकती, पर कुछ दवाइयों से ये लाइट हो सकती है। या मार्केट में कुछ इस तरह की क्रीम्स अवेलेबल हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं जिनको लगा के कुछ दिन तक उसके रिजल्ट आते हैं, कुछ दिन बाद फिर से वैसी प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ लोगों के कमेंट्स मुझे आ रहे थे कि कब तक हम लोग डाइट लेते रहेंगे, आखिर कब तक हम इस डाइट को खाएं, कब तक खाएंगे। तो देखो क्या होता है, पिगमेंटेशन आने का कोई एक रीज़न नहीं होता कि आप एक चीज़ पकड़ के बैठ जाओगे इस वजह से आई है। पिगमेंटेशन एक बॉडी का इम्बैलेंस होता है जो हमारे शरीर में किसी को कमी की वजह से आता है, हार्मोन्स की वजह से आता है। फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं हार्मोन्स की। तो ये वीडियो आप ध्यान से देखना ताकि आप समझ पाओगे, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि कब तक हम लोग डाइट खाते रहेंगे, आखिर कब तक। तो मैं पूरा लाइफ टाइम आपको खाने को नहीं बोल रही हूँ। जिसको 10 साल से पिगमेंटेशन का इशू चला आ रहा है, 10 साल हो गए, 8 साल हो गए हैं, उनको मिनिमम 6 मंथ में भी प्रॉब्लम है इसको खाने में। तो हम लोग क्या सोचते हैं, ईजी सोल्यूशन सोचते हैं कि हमें कोई दवाई बता दें, हम जाके मार्केट से लेकर आ जाएं, एक नाइट में हमारा एकदम क्लीन हो जाए, हमारा चेहरा सुबह चमकदार फ्रेश हो जाए। तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने ट्राई कर चुकी हूँ। इसके बाद मैं आपसे इतनी शॉर्टली से बोलती हूँ। आप चाहते हैं कोई बाउंडेशन नहीं, आप जाइए मार्केट में, हज़ारों की कई हज़ार की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, स्किन केयर सेंटर्स, आप जाइए वहाँ पे ट्रीटमेंट लीजिए, आपको आराम आता है, वेल एंड गुड। हमारा पर्पस क्या है, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ यही है कि आप लोगों को इससे छुटकारा मिले। बहुत लोग इसकी वजह से डिप्रेशन में, किसी की शादी नहीं हो रही है, कुछ लोग डिप्रेशन में चल रहे हैं, इवन कुछ लोग तो ये सोच के बैठे हुए हैं कि पिगमेंटेशन कभी नहीं जाएगा और हम लोग किसी को फेस कैसे करें। कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस जा चुका है, कुछ लोग मरने तक का सोचने लगे। तो इस लेवल तक का पिगमेंटेशन हो चुका है और आपको 10 साल से पिगमेंटेशन है। तो हम क्या सोचते हैं, बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहते, हम सोचते हैं बस कोई क्रीम लगा दो और बस ठीक हो जाए। तो मेरा ये मानना है कोई क्रीम ठीक नहीं कर सकती है। अगर फिर भी कोई आपको डॉक्टर ऐसा पता लगता है जिससे आप कोई ऐसी दवाई मिलती है, तो डेफिनेटली आप ट्राई करें, ज़रूर यूज़ करें। पर मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपसे शेयर करती हूँ, तो मेरा तो ये मानना है डाइट से अच्छा कुछ नहीं है। नो साइड इफेक्ट, नो केमिकल, सिर्फ सिंपल डाइट जो किचन में अवेलेबल सामान है उससे में अपनी इसको ठीक करना है। अब बात करते हैं जो डिलीवरी के बाद आई, वो तो चलो एक नॉर्मल हो गई। क्यों आई कि भाई आपकी डिलीवरी जब होती है, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो क्या होता है, बॉडी से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होता है। समझ लो आप, एक बच्चा पनप रहा होता है बॉडी में, तो डबल न्यूट्रिशन चाहिए होता है, पर हम उतना ज़्यादा इंटेक नहीं कर पाते हैं। इस वजह से हमारे देखो आप, फॉलिक एसिड चलता है, मल्टीविटामिन चलता है, कैल्शियम चलता है, ये पूरी जर्नी चलता है। जो लड़कियां बहुत पतली होती हैं और डॉक्टर को लगता है कि इनको प्रोटीन की भी ज़रूरत है, तो उनको प्रोटीन पाउडर भी दिया जाता है साथ में प्रेगनेंसी के टाइम पर। डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, तो डॉक्टर के हिसाब से ही अपना अपना डॉक्टर का अलग ट्रीटमेंट रहता है। आफ्टर डिलीवरी जब बेबी को फीड कराते हो, तब भी डॉक्टर आपको कैल्शियम आयरन 1 ईयर तक रिकमेंड करते हैं। वो भी डॉक्टर पर डिपेंड करता है, बहुत डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, क्योंकि जब फीड करवाते तब भी हमारी बॉडी से बहुत न्यूट्रिशन दूध के रूप में जाता है, जो बच्चे को मिलना अति आवश्यक है। तो उसकी वजह से लेडीज़ को जो होता है उतना खाना पीना नहीं मिल पाता, इसकी वजह से पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, ये तो बात रही चलो उसकी, तो आप खाओ पियोगे तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हार्मोन्स की। तो जिन गर्ल्स को हार्मोन्स का इम्बैलेंस है, उनको ये प्रॉब्लम आ जाती है। क्या होता है, जब हम लोग स्ट्रेस लेवल, हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी पूरा रिएक्ट कर देखा। जब आपको स्ट्रेस होता है, किसी को वॉमिट का मन करता है, किसी को नोजिया फील होता है, किसी के पेट में कुछ अजीब सा फील होता है, प्रेशर फील होता है, किसी को सोने का मन करता है, तो इस तरह की फीलिंग्स आती हैं। तो वो सब हमारे शरीर को इम्बैलेंस, और जो हमारे लेडीज़ का जो इम्बैलेंस होता है शरीर में, वो हमारा पीरियड्स पे इफेक्ट डालता है। हमारा स्ट्रेस लेवल, जब पीरियड्स इफेक्टिव होते हैं तो हमारी पिगमेंटेशन आ सकती है, क्योंकि ब्लड, अगर हमारा ब्लड जो गंदा ब्लड है वो नहीं जाएगा, खुल के नहीं होएगा, तो कहीं ना कहीं वो हमारे बॉडी को प्योरीफाई नहीं करेगा। तो ये रीज़न होता है। तो क्यों डाइट इंपॉर्टेंट हो जाती है, अगर आप डाइट के साथ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो आपका स्ट्रेस, जो स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा था, फिजिकल एक्टिविटी जो होती है, कैसे मैं आपको बता रही हूँ कि डाइट, फिजिकल एक्टिविटी और पिगमेंटेशन कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो आपको ये लेना ही पड़ेगा। अगर आप बेसिक सोचोगे, आप थोड़े भी समझदारी से सोचोगे, तो आप देखोगे डाइट से ही ठीक हो सकती है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहेगा आपका तो आपकी पिगमेंटेशन रहेगी। जब आप अच्छी डाइट लेंगे तो आपके अंदर फुल न्यूट्रिशन जाएगा। बहुत से न्यूट्रिशंस ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में जो है हार्मोन्स को भी बैलेंस कर देते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता है। तो क्या होता है, अगर आप इस स्ट्रेस में रहेंगे तो पिगमेंटेशन आपकी ऑलरेडी बढ़ती चली जाएगी। तो आपको फिजिकल एक्टिविटी जो मैं बताती हूँ, उससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। आप भागेंगे, दौड़ेंगे, आपका बॉडी एक्टिव रहेगी, आपका ब्लड सर्कुलेट, आप देखिए कि आपकी जो
पीरियड्स की साइकिल है वो भी कंटिन्यू, जो जिन लोगों का 10 दिन पहले 15 दिन आगे पीछे रहता है वो भी आपका सिक्वेंस में, पर इस चीज़ में टाइम लगेगा, वो आपका शरीर है, वो शरीर को आप एक बैलेंस बनाएगा। तो गाइस आज इस वीडियो में पूरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इसका हाफ पार्ट मैं कल बनाऊंगी, तो जितना मैं कर पाऊंगी मैं आज कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ इस डाइट के फायदे कैसे आपको कनेक्टेड है। तो मैं आज हार्मोन्स की बात कर रही हूँ, डिलीवरी की बात मैंने आपको बताई। तो जब आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे आपके पॉजिटिव हार्मोन्स सक्रिएट होंगे तो आपको अच्छा फील होगा, तो जो आपके हार्मोन्स थे, जो पीरियड्स का इशू था वो भी ठीक होता चलेगा। कुछ लोग एनीमिक होते हैं, नहीं तो खून की कमी होती है गर्ल्स को, तो खून की कमी होगी तो पीरियड्स तो वैसे ही कम होंगे आपको, ठीक है। कुछ लोगों को बहुत पेन होता है तो कुछ लोग दवाई खाते हैं, मैफ्टल खाते हैं, डॉक्टर से इंजेक्शंस भी लेते हैं, तो वो सब क्या है बॉडी में। जिन लड़कियों को पेन होता है, जब अनमैरिड होती है उनको पेन होता है, बट आफ्टर शादी के उनको पेन ठीक हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी में कमियां होती है। जब हमारा पीरियड्स आते हैं तो हमारी जो नसें होती हैं उसमें ऐठन आती है, क्योंकि वो वीकनेस होती है हमारे शरीर में। तो जिन लड़कियों को वीकनेस होती है उन्हीं को दर्द की प्रॉब्लम भी होती है। जो हट्टे कट्टे मतलब हेल्दी रहते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, उनको पेन भी नहीं होता है। तो जब आपको बहुत गर्ल्स ऐसी होंगी, आप मेरी बात सुन के कनेक्ट कर रहे होंगे, आपको पेन आता होगा पीरियड से फर्स्ट डे सेकंड डे, ठीक है, तो वो भी रीज़न यही है क्योंकि आपका जो है वीकनेस है बॉडी में। तो गाइज जो आपको बताया जाए तो एनीमिक की प्रॉब्लम, आप मैं यहाँ पे खजूर खा रहे हैं, आपको मैंने फ्रूट्स बोला है, ठीक है, आप ये सब खाएं तो आपकी एनीमिक की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि किशमिश में आपका ब्लड बनता है, आप अनार खाते हैं उससे ब्लड बनता है आपका। बीट रूट सस्ते में अगर जाएंगे, अगर आप अनार अफोर्ड नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल अनार अफोर्ड मतलब काफ़ी कॉस्टली आते हैं ना, इट्स ओके, बीट रूट तो खा सकते हैं, बीट रूट भी वही काम करेगा, सस्ते का सस्ता मिलता है और आपको हेल्थ भी देगा। तो आपकी, और जब आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा ही नहीं। आपको कितना ही देखो क्या है लाइफ में, सबकी लाइफ में स्ट्रेस है, कोई भी ना स्ट्रेस की नहीं है, हर किसी की लाइफ में, किसी को फाइनेंशियली, किसी को फिजिकली, किसी को कुछ ना कुछ इश्यूज है, किसी को बच्चे की परेशानी, कुछ ना कुछ लगा रहता है लाइफ में। तो पर उस स्ट्रेस को मैं मतलब मिनिमाइज करना है। वो कैसे करना है? आप सिर्फ बैठ के सोचते रहेंगे तो वो नहीं होगा, वो बढ़ता ही जाएगा एक्सट्रीम तक। तो फिजिकल एक्टिविटी का ये फायदा है। तो आप डाइट भी अच्छी खा रहे हो, आपके अंदर न्यूट्रिशन भरपूर रहेगा, तो आपको जो स्ट्रेस की जो हार्मोन्स है वो बनेंगे नहीं। जो डिप्रेशन के डॉक्टर्स होते हैं वो आपको मेडिसिन देते हैं। जो लोग इतना हाई लेवल तक सोच लेते हैं, मरने का सोच लेते हैं, या मतलब बहुत एक्सट्रीम तक सोच लेते हैं, डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी एक्सट्रीम तक सोच लेता है। मेरे को बहुत लोग के मैसेज आए, कमेंट आए कि मैम हमारा ऐसा मन करता है, हम ऐसा कर ले, हम वो क्या है, वो आपका सोचना ही तो है। और आप जब फिजिकल एक्टिविटी, आपकी पसीना बहेगा तो वो ऑटोमेटिकली आपके अच्छे हार्मोन्स सक्रिएट होंगे। तो डियर पॉजिटिव रहना है, और मैं आपको कल की वीडियो में कुछ बताऊंगी आपको कैसे पॉजिटिव सोचना है। जो हम सोचते हैं वो होता है। जब भी आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं ना, उसके बाद ही वो चीज़ इम्प्लीमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल आप एक पौधा लगाने के बारे में भी सोचेंगे ना गमले में, तो पहले आप थॉट करेंगे कि मुझे ये वाला पेड़ लगाना है, इस गमले में लगाना है, फिर इसके बाद वो लगाया जाता है। तो हर चीज़ को लगाने से पहले आपकी थॉट पावर काम करती है। कैसे आपको पॉजिटिव सोचना है, सुबह उठ के रात को सोने से पहले कुछ मैं आपको चीज़ें बताऊंगी, आप उनको भी कीजिए। उससे क्या होता है, आपका शरीर वर्क करने लगेगा वैसे ही। तो मैं इन चीज़ों को भी बहुत मानती हूँ। जो आप सोचते हैं ना, ब्रह्मांड में सब कुछ भरपूर मात्रा में, जैसे आप सोचते जाएंगे वैसा आपका शरीर भी होता चला जाएगा। अगर आप बार बार अपने को नेगेटिव थॉट देंगे, ठीक नहीं होगा, लाइफ स्टाइल से साहब ने बताया वह मैं खा तो रही हूँ यार, 2 महीने हो गए, 3, मुझे तो कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, पता नहीं जो लोग कमेंट करते हैं उनको कैसे आराम आ रहा है, कहीं वो कोई और ट्रीटमेंट तो नहीं ले रहे हैं। तो ये आप अपने को पॉजिटिव नहीं कर रहे हो, ये आप अपनी चीज़ों जो आप खा भी रहे हो उसमें भी नेगेटिव जा रहा है, तो वो सब क्लैश कर रहा है। तो आप एक तरफ आप खा भी रहे हो, वो अच्छा ही तब जा रहा है, पर आप नेगेटिव थॉट से उसको डाउन कर दे रहे हो। तो आपको सोचना भी अच्छा है, खुश भी रहना है। तो ये सब चीज़ें कैसे लिंकअप होती है मैंने आपको बताया। सेकंड पार्ट में मैं आपको आगे और बताऊंगी इसके बारे में। तो मैंने आपको बताया कैसे डाइट प्लस एक्टिविटी कैसे कोरिलेट है, जो आपको आराम देगी पिगमेंटेशन में। तो अगर आपके ऊपर ऐसा कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल, आप बिंदास जाइए। मैं ये नहीं कहती कि आप मत लो, आप मेरी डाइट लो। देखो मेरा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने मन की बात रख सकते हैं। तो बस यही मेरे मन की बात है। बस मेरा इतना सा मोटिव है कि जो मेरी वीडियो को फॉलो करते हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं, उनका सच में दिल से बोलती हूँ कि वो ठीक हो जाए। कोई बात नहीं, 6 महीने लगेंगे, 8 महीने लगेंगे, पर ठीक हो जाए। और 100% जड़ से जाइए ताकि उनकी डिटॉक्स हो जाए। और जो लोग कंटिन्यू कर भी देंगे उनको बहुत अच्छा भी लगता है। ये डाइट ऐसी है, आपको आनंद आने लगता है इस डाइट में, खुद से मन करता है। तो गाइज एक प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं आपको सिर्फ कन्विंस कर सकती हूँ, बोल सकती हूँ, आगे करना आपको है। अगर आप कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं आप लीजिए बेशक,
पैसे वैसे खूब खर्च कीजिए, इसके बाद वापस आपको आना इधर ही है, इतना भी मैं जानती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसका सेकंड पार्ट आपको कल मिलेगा, जिसमें मैं आगे बताऊंगी जो और पिगमेंटेशन के रीजन है वो कैसे आपकी बॉडी को इफेक्ट डालते हैं। तो अभी कुछ चीज़ें कोरिलेट किए, होप सो आप अपने से उसको मैच कर सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।